बताते कि 2024 में अचानक से इनके गले के अंदर एक छाला बन चुका था। फिर जब इनका बायोप्सी टेस्ट हुआ अपोस्टल जी, तो उसमें बताया गया कि इनके मुंह के अंदर कैंसर बन चुका है अपोस्टल जी। इनके रिश्तेदारों को भी ऐसा लग रहा था कि अब ये भाई नहीं बचेगा। जो इनके फेस के ऊपर जो अपोस्टल जी दाढ़ी होती है, पूरी तरह से बाल भी झड़ चुके थे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम मुख्तार सिंह है, साथ में इनकी वाइफ है परवीन, साथ में इनका बेटा है थॉमस। अपोस्टल जी ये राजा सांसी के रहने वाले हैं और ये भाई आज अपने फादर की जो साथ में खड़े इनकी टेस्टमनी देने के लिए आए। भाई बताते कि पिछले 45 साल से अपोस्टल जी इनके फादर राजा सांसी दाना मंडी में काम करते हैं और अपोस्टल जी बताते कि 2024 में अचानक से इनके गले के अंदर एक छाला बन चुका था। अपोस्टल जी जब छाला बना तो बताते कि कुछ भी खाया पिया नहीं भाई से जाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी। जब मुंह खोलते थे मुंह नहीं खुलता था, लगातार मुंह के अंदर दर्द रहती थी और अपोस्टल जी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके थे कि बताते कि दिन प्रतिदिन सूखते ही जा रहे थे। पहले तो ये नॉर्मल डॉक्टर से अपोस्टल जी ट्रीटमेंट करवा रहे थे और बताते कि बहुत सारे टेस्ट हुए, रिपोर्टें करवाई, लेकिन टेस्ट नॉर्मल आते थे। बताते कि जब नॉर्मल डॉक्टर से टेस्ट करवा रहे थे तो इन्होंने अपनी गवाही में लिखवाया अपोस्टल जी इनका 2 से 2.5 लाख रुपया ऐसे ही खर्च हो गया, क्योंकि उस समय इनके मन में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ये कोई सीरियस बीमारी हो सकती है। बताते कि डॉक्टर मेडिसिन देते थे, ये घर वापस आ जाते। इनके पास बहुत सारी टेस्ट है, बहुत सारी रिपोर्टें अपोस्टल जी जो इन्होंने बार बार जांचें करवाई, टेस्ट करवाए जो नॉर्मल आते थे। और अपोस्टल जी उसके बाद जब सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन भाई दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे, मुंह खुलता नहीं था, बोला नहीं जाता था, कुछ भी खाना पीना अच्छे से खा नहीं पाते थे। फिर जब इनका बायोप्सी टेस्ट हुआ अपोस्टल जी, तो उसमें बताया गया कि इनके मुंह के अंदर कैंसर बन चुका है अपोस्टल जी। 2nd स्टेज का कैंसर डॉक्टर ने इनको बताया था अपोस्टल जी, और बताते कि ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी और उसके बीच में अपोस्टल जी बताते कि 33 किरणें लगी और 6 कीमो लग चुकी थी, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी अपोस्टल जी। और ये परिवार बॉर्न क्रिश्चियन परिवार है अपोस्टल जी, अपने घर के पास चर्च जाते थे, प्रार्थना खुद भी कर रहे थे, करवा भी रहे थे, लेकिन हालात बढ़ता ही जा रहा था। इनके रिश्तेदारों को भी ऐसा लग रहा था कि अब ये भाई नहीं बचेगा, क्योंकि अपोस्टल जी पूरी तरह से जो इनके फेस के ऊपर जो अपोस्टल जी दाढ़ी होती है, पूरी तरह से बाल भी झड़ चुके थे और रिश्तेदार भी आकर बार बार ऐसा बोल रहे थे कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट करवाओ। तो बताते कि इनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि जितनी जमा पूंजी थी वो सारी इन्होंने इलाज के ऊपर खर्च कर दी थी। अपोस्टल जी हमारे एरिया के इनके एरिया में कुछ विश्वासी लोग जो यहाँ पर हमारे चर्च आते, बताते कि उनके द्वारा इनको जून 2025 में सुखपारा एमनेस्टी के बारे में तब पता चला जब भाई की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, जब कीमो भी लग चुकी थी, किरणें भी लग चुकी थी अपोस्टल जी। और भाई बताते कि ये अपने फादर को लेकर पहली बार यहाँ पर आए और बताते कि जैसे ही आए आपके द्वारा लेहन प्रार्थना होती है, हमारे पास वो सीन है, वीडियो है अपोस्टल जी, जब आप इनके लिए प्रार्थना करते हो। दयालु बड़ा कृपालु बड़ा दयालु बड़ा अपोस्टल जी जैसे ही आप प्रार्थना करते हो सामर्थ्य होती है, पावर काम करती है और अपोस्टल जी दवाइयाँ असर दिखाना शुरू कर देती है। जो इससे पहले बताते कि बिल्कुल भी बोला नहीं जाता था, खाया पिया नहीं जाता, जैसे ही प्रार्थना होती है उसके बाद टेस्ट होते हैं तो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं अपोस्टल जी। वो कैंसर का टेस्ट पूरी तरह से नॉर्मल आता है। वो जो कैंसर के सेल्स बार बार बन रही थी, जिसकी वजह से कीमो लग रही थी, किरणें लग रही थी अपोस्टल जी, प्रार्थना के बाद पूरी तरह से रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और आज भाई सारा कुछ खा रहे, सारा काम कर रहे, पूरी तरह से फ्री हो चुके। परमेश्वर की पावर है और उसका बुलाए जाना है। पर मैं हमने तो हाथ रखा, लेकिन परमेश्वर के प्लान नहीं, योजना नहीं। वो चाहता था परमेश्वर ये अच्छे से परमेश्वर के साथ चले, प्रभु यीशु मसीह का राज्य क्या है ये अच्छे से समझे। क्योंकि कभी कभी बॉर्न क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है हमारा ही प्रभु है तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो ऐसे सोचते ना हमारा धर्म का प्रभु है, लेकिन हम तो अन्य जातियों से आए सारे। कहाँ से आए? मैं भी संसार से अन्य जातियों से, आप मोस्टली अन्य जातियों से आए।
तो हमारी धार्मिकता बड़ी स्ट्रांग चाहिए। तो परमेश्वर चाहता था कि इनकी धार्मिकता स्ट्रांग हो। अब परमेश्वर यहाँ की टीचिंग के द्वारा इनकी धार्मिकता को और स्ट्रांग करेगा और इनसे और भी बड़े लोग जो हैं आगे पीछे हैं जो मसीह में, उन्हें गुड न्यूज़ देगा ताकि वो राइटली परमेश्वर के साथ चले। तो आप ऐसा शुरू कर दिया है या नहीं अभी? हाँ जी, हाँ सुसमाचार कर दिया है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है तेरा? थॉमस जी। थॉमस। हाँ जी। तो वो काम क्या करता तू? मैं सर राज मिस्त्री का काम करता हूँ। तो अभी परमेश्वर के लिए खूब जीना है, उसके किंगडम को, राज्य को फैलाना है। ठीक है। बड़ा काम हुआ ना? हाँ जी, हाँ जो जी। ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर की पावर ने कर दिया, सारे कैंसर को खत्म कर दिया। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।